कहते हैं अगर किसी चीज़ की लत लग जाए तो वो बुरी बात है, पर अगर वो लत पढ़ाई की हो तो फिर वो सिलेक्शन लेने के बाद ही छूटती है, नौकरी मिलने के बाद ही छूटती है। तो लत लगना अच्छी बात भी हो सकती है अगर आप उसको सही डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दें। तो एनर्जी सेम ही है, चाहे उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाइए चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में लगाइए। कोई आपको ऊंचाइयों के मार्ग पर ले जाएगा, कोई आपको निचाइयों के मार्ग पर ले जाएगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है पुनीत कुमार शर्मा। मैं पिछले 11-12 सालों से बैंक एग्ज़ाम में रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो सपना देख रहे हैं बैंकर बनने का और टारगेट कर रहे हैं 2025 में आगे आने वाले एग्ज़ाम्स। तो ये 15 से 20 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाला है, तो ज़रूर ध्यान से देखिएगा और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आप तैयारी करें तो किस तरीके से करें, तैयारी करते समय कितना समय लगता है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, किस तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 2025 बैंक एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं तो प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस वीडियो को देखने का फ़ायदा क्या होने वाला है, सबसे पहले तो अगर ये वीडियो आपने 15-20 मिनट देख लिया और उसके बाद आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो शायद अगले 2 महीने यानी कि नवंबर का अभी जो बच रहा है और दिसंबर, तो जब आप जनवरी में पहुंचोगे ना तो आप वो नहीं रह जाएंगे जो इस समय आप हैं। बिल्कुल आप चेंज हो जाओगे, एक माइंडसेट एक आपका पॉजिटिव हो चुका होगा और कहीं ना कहीं आप 2025 में अपने आप को एज ए बैंकर ट्रीट करने लगेंगे। तो केवल इस वीडियो को देखने के बाद अगले 2 महीने आपकी शायद लाइफ ही बदल के रख देंगे। ठीक है भाई, चलो तो शुरू करते हैं। 2025 बैंकर कैसे बना जाए या प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, या मेन मकसद है कि आप बैंकर कैसे बने। तो बैंक एग्जाम 2025 सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एग्जाम को जानना होगा कि हमारा एग्जाम जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उसमें कौन कौन से एग्जाम्स आते हैं, उसका सिलेबस क्या है, कंपटीशन कितना है, कितना टाइम लगता है, कौन कौन सी स्टेज है, वेटेज कितना रहता है किस सब्जेक्ट का, प्री में क्या है, मेंस में क्या है, कब इंटरव्यू होता है, कब इंटरव्यू नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें सारी की सारी एक दूसरे से अलग अलग हैं। जैसे कि कुछ बच्चे केवल प्री और मेंस की तैयारी करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते और इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, तो भी नौकरी नहीं लगेगी, आपको सारी स्टेज क्रैक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे एग्ज़ाम में जिसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं उसमें स्टेजेस कौन कौन सी है, क्या प्री और मेंस ही है या प्री मेंस के साथ इंटरव्यू भी है, क्या डिस्क्रिप्टिव भी है। तो वो सारी चीज़ें हमें 1 बाय 1 देखनी होगी। जैसे अभी मैं बोलूँगा किसी एग्ज़ाम में केवल 2 ही सब्जेक्ट आते हैं प्री लेवल में, तो आपको शायद पता ना हो, तो आप लोग अगर इंग्लिश में वीक है तो केवल उस एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं। अगर मैं कहूँ किसी एग्ज़ाम में कंप्यूटर भी आता है और पता लगा उस एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर आपने पढ़ा ही नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। पहले मैं आपको मेनली उन पर फोकस करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप इस वीडियो के हर एक पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप ये तीनों लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, फिर मैं इससे आगे आपसे बात करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इससे आगे चलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं और आपके लिए क्या क्या रखा है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एग्जाम में सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, तो यहां बोर्ड पर आपको दिख रहा है मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर। आप कहेंगे यार इतना तो नहीं बताया था, हमें तो बताया था इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ ही आता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कुछ एग्जाम ऐसे हैं जहां पर हिंदी और इंग्लिश में चॉइस होती है, कुछ एग्जाम ऐसे हैं जहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही नहीं आता है, बहुत सारे एग्जाम ऐसे जहां कंप्यूटर आता ही नहीं है, लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे भी हैं जहां पर कंप्यूटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल इसके चक्कर में फेल हो जाते हैं। तो आइए 1 बाय 1 पहले उसी की बात करते हैं। सबसे पहले आरआरबी के एग्जाम की बात करें। देखिए 2025 में जो कैलेंडर आएगा वो 16 जनवरी को आएगा। हर साल 16 जनवरी के आसपास ही आता है, तो 16 जनवरी को ही आता है जनरली। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये जो 2 सब्जेक्ट देख रहे हो, प्री लेवल में जो सिलेबस है, एग्जाम का पैटर्न है प्री में,
वो मैथ्स और रीजनिंग, आरआरबी पीओ हो या आरआरबी क्लर्क, दो एग्जाम ऐसे हैं जिसमें अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो बिना इंग्लिश के हेल्प के आप एग्जाम निकाल सकते हो, जो है आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ प्री लेवल। अब क्या इंग्लिश की सहायता के बिना मेंस भी निकल सकता है? तो बिल्कुल, आरआरबी का मेंस तो निकल सकता है, अभी उस पर चर्चा करेंगे। पहले प्री के सिलेबस, प्री के एग्जाम की बात कर ले कि प्री एग्जाम में आरआरबी में दो ही हैं, मैथ और रीजनिंग। लेकिन अगर आप बात करें इंग्लिश प्री लेवल में कहां कहां ऐड हो जाता है, तो जब आप आईबीपीएस पीओ का एग्जाम देंगे, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम देंगे, एसबीआई पीओ का एग्जाम देंगे, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देंगे, तो 6 बड़े बड़े मेजर एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। आरआरबी के दोनों एग्जाम पीओ और क्लर्क, आईबीपीएस के दोनों एग्जाम पीओ और क्लर्क, और एसबीआई के दो एग्जाम पीओ और क्लर्क। तो एसबीआई में इंग्लिश ऐड हो जाएगा पीओ और क्लर्क दोनों में, और आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में और आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में भी इंग्लिश आपका ऐड हो जाएगा। अब देखिए, प्री एग्जाम में क्या होता है, 20 मिनट का टाइम डिस्ट्रीब्यूट रहता है कि 20 मिनट में ये 35 क्वेश्चन करने हैं, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं, और 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं। चाहे वो एसबीआई पीओ हो, एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, सबका सिलेबस सेम है। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन चारों में, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन चारों में, 20 मिनट में 30 क्वेश्चन चारों में। ठीक है, सही है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं दोस्तों मेंस की। मेंस एग्जाम में हमारे पास मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, कंप्यूटर नहीं आएगा। ये चारों किस में काम आएंगे? आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, इन चारों ही एग्जाम में ये 4 सब्जेक्ट आते हैं मेंस में। कहां पर हिंदी हो जाता है ऐड और कहां कंप्यूटर ऐड हो जाता है, एक बार वो भी देख लीजिए। तो दोस्तों मेंस एग्जाम में 1, 2, 3 इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शंस आ जाते हैं आपके आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में। वो कहता है कि चलो भाई, आपकी चॉइस है, आपको इंग्लिश करनी इंग्लिश कर लो, आपकी चॉइस है आपको हिंदी करनी हिंदी कर लो। इन दोनों में चॉइस होगी आपके पास कि आप जो मन करे वो ऑप्ट कर सकते हैं। सही है, चाहे तो आप इंग्लिश में पेपर दे लीजिए, चाहे आप हिंदी में पेपर दे लीजिए, जो आपको लगे वो सब्जेक्ट निकाल लीजिए। लेकिन हाँ, आरआरबी पीओ और क्लर्क में कंप्यूटर ऐड हो जाएगा मेंस एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक शायद अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ये समझ में आ गया होगा कि यार मैं अगर एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहा हूं तो उसका एक सिंपल पैटर्न है, जो पैटर्न अभी सर ने बताया। और सर ने आपको यह बताया कि इन 4 एग्जाम की तैयारी बिल्कुल सेम लेवल है, इन दोनों का बिल्कुल सेम। और अगर ये कर लेते हो तो ये अपने आप ही हो जाते हैं। तो प्री लेवल में इन चारों ही एग्जाम में बिल्कुल सेम पैटर्न है, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, और कुछ नहीं। तो जब आप पढ़ाई करोगे तो क्या इन चारों के लिए अलग अलग पढ़ना पड़ेगा? जवाब है नो। सिलेबस, एग्जाम का तरीका, पैटर्न, क्वेश्चन का लेवल ऑलमोस्ट सेम, बस यहां डिफिकल्टी क्लर्क, जैसे कि आपको पता है कि लेवल अगर कम है क्लर्क का तो पीओ का ज्यादा होगा, पीओ का ज्यादा है तो क्लर्क का कम होगा। जबकि तैयारी के अंदर जो टॉपिक की बात करें, जितने टॉपिक इसमें आएंगे सेम उतने ही इसमें आएंगे, सेम उतने ही इसमें आएंगे, सेम उतने ही इसमें आएंगे। सेम अगर मेंस की बात करें तो मेंस एग्जाम में ऐड ऑन हो जाएगा क्या कि सर एक तो लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जो आपने प्री में पढ़ा होगा सबका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, साथ ही साथ आपका जी ऐड ऑन हो जाएगा इन चारों में ही। लेकिन याद रखें, यहां ना तो कंप्यूटर का है कुछ लेना देना और ना आपके हिंदी का कुछ लेना देना है। ठीक है भाई, पर हाँ रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट है तो वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, मैथ्स इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, इंग्लिश आपका इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया इन चारों एग्जाम का सेम पैटर्न। और दूसरा, सर जो आरआरबी की आप बात कर रहे हैं ये भी आईबीपीएस ही कंडक्ट कराता है, आईबीपीएस, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस, आरआरबी क्लर्क। तो सर इसके लिए क्या कुछ अलग सिलेबस है? जवाब है नो। तो फिर टेंशन किस बात की है सर? टेंशन बस एक है, जो आपने रीजनिंग पढ़ा है वो दोनों में ही काम आएगा, जो आपने मैथ्स पढ़ा है वो दोनों में ही काम आएगा, जो आपने जीए पढ़ा है वो दोनों में ही काम आएगा। मेंस वाले में, प्री वाले में तो जीए आता नहीं है, है ना।
तो प्री में तो खैर इन दोनों में ही यही है, बस प्री लेवल में तो, और जो आपने यहां पढ़ा था वो सब यहां काम आने वाला है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस लेवल इसका और थोड़ा कम होता है, ठीक है। इसका लेवल आरआरबी पीओ का, आरआरबी क्लर्क का, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ से कम होता है, तो इसलिए मैंने कहा बाय डिफॉल्ट तैयारी हो जाती है। बस हमें प्रैक्टिस ऐसे करनी होती है कि एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस हो जाए, कि स्पीड तो हमें इस एग्जाम के अकॉर्डिंग भी बनानी पड़ेगी। अब बात करें जीए भी वही वाले काम आएगा, लेकिन इंग्लिश और हिंदी में चॉइस होगी, कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हो, पर कंप्यूटर पढ़ना इसमें मैंडेटरी है। याद रखें सिलेबस सबका सेम ही है, जो ये रीजनिंग आपने प्री में पढ़ी थी वही मेंस में पढ़नी पड़ेगी, थोड़े टॉपिक ऐड ऑन हो जाएंगे और लेवल बढ़ जाएगा। मैथ्स, जीए, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर सब वही रहने वाला है, ठीक है। सही है दोस्तों, तो जो कंप्यूटर आप इसमें पढ़ोगे वही आपका यहां काम आएगा, जो हिंदी आप इसमें पढ़ोगे वही हिंदी आपका यहां काम आएगा, लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ 6 के 6 एग्जाम के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। सही, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात करें तो प्री लेवल के एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता है, जितने भी मेंस लेवल जितने भी क्लरिकल एग्जाम है उसमें इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन जो पीओ लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें इंटरव्यू भी आपको निकालना पड़ता है, क्रैक करना पड़ता है। अब यहां पर बात कर लेते हैं, सर मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, तो रीजनिंग की एक बार मैं आपको बात करता हूं कि ये 6 के 6 जो आपने एग्जाम देखे, उन 6 एग्जाम में रीजनिंग का क्या पैटर्न है, रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं और हमें किस तरीके से उनसे लड़ाई करनी है, डील करना है, जो हमारा 2025 में एग्जाम निकल जाए, ठीक है भाई। सही है दोस्तों, तो आइए एक बार चर्चा करते हैं इन सभी पर ही। चलिए, तो सबसे पहले अगर बात करें तो मैंने कुछ सेगमेंट में बांटा है इनको। अगर मैं प्री लेवल की बात करूं तो पहले प्री लेवल का देखते हैं। प्री लेवल में दोस्तों क्या क्या आता है, एक बार उस पर अगर बात करें तो सबसे पहले इनइक्वालिटी और स्लॉग्स की अगर बात करते हैं तो ये एक सेगमेंट है, 2 टॉपिक हैं। इन दोनों टॉपिक से मिलाकर एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स, 5 नंबर, ठीक है। सिंपल 5 ही लिख देता हूं। अब कभी कभी क्या होता है दोनों 3-3 नंबर के आ जाए, कभी कभी क्या होता है ये 4 या 5 नंबर का आ जाए, ये आए ना, कभी कभी 4-5 नंबर का ये आ जाए तो ये ना आए। तो जनरली 5 नंबर यहां से हम लेकर चलते हैं आपके हर एक प्री के एग्जाम में। सीरीज और कोडिंग मिलाकर भी जनरली 5 नंबर का तो आ ही जाता है हर एक एग्जाम में, चाहे वो आईबीपीएस का पीओ क्लर्क हो, आरआरबी का पीओ क्लर्क हो या एसबीआई का पीओ क्लर्क हो। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और ऑर्डर रैंकिंग मिलाकर भी 5 नंबर का आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखो शिफ्ट बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लोग पेपर भरते हैं, कभी 8 लाख, कभी 10 लाख, कभी 12 लाख, कभी 15 लाख, बहुत लोग पेपर भरते हैं, तो बहुत सारी शिफ्ट होती है। तो किसी किसी शिफ्ट में क्या होता है कि इन तीनों में से कोई भी एक भी नहीं आया, ये वाला एरिया ज़्यादा आ गया, ये 8 नंबर का आ गया। किसी में क्या होता है ये 3-3 नंबर का आ जाएगा, इनमें से एक आएगा, उनमें से 2 आ जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि सिटिंग पजल 25 से 28 नंबर का आ जाता है। तो यहाँ पर 5, 10, 15 और मिनिमम ये 20 नंबर, मतलब ऊपर की सारी रीजनिंग एक तरफ और सिटिंग और पजल एक तरफ, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। अभी जब मैं इसको बता रहा तो आपको बताता हूँ, एक वीडियो है मेरी जिसको 11 लाख लोग अब तक देख चुके हैं, 100 रूल ऑफ सिटिंग पजल बाय पुनीत सर। 100 लिखना, रूल्स ऑफ सिटिंग एंड पजल बाय पुनीत सर, यूट्यूब पे लिखना, आ जाएगी वीडियो। अप्रॉक्स 11 लाख लोग उस वीडियो को देख चुके, 3 घंटे की वीडियो है, आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा उसको देखने के बाद, ठीक है भाई। चलिए ज़रूर देखिएगा आप लोग भी, जब भी टाइम मिले, फ्री में ही है यूट्यूब पर वो। तो ये प्री का सिलेबस है जहां बेसिक यही पैटर्न रहता है, लेकिन कभी कभी इसका वेटेज बढ़ेगा तो ऊपर से थोड़े थोड़े नंबर कम होते रहेंगे। मान लो 25 नंबर का है तो इन्हीं में से कोई गायब करेगा ना, चाहे वो वाला सेगमेंट गायब कर दे, चाहे वाला गायब कर दे, चाहे वाला गायब कर दे, कोई भी गायब करेगा। और मेंस वाले में क्या होता है, ये तो आता ही आता है, जो आपने प्री में पढ़ा वो तो आएगा ही आएगा। इनका लेवल क्या होगा, ऑल प्री टॉपिक तो आएंगे, लेवल 5 से 10 गुना बढ़ जाएगा, 5 to 10 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा प्री लेवल से मेंस लेवल में। और 3 टॉपिक ऐड ऑन हो जाएंगे, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग। इनको और पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं ये सारा सिलेबस हर एक एग्जाम में चेंज होना ही नहीं है, चाहे मैं एसबीआई पीओ क्लर्क की बात कर लूं, चाहे मैं आईबीपीएस पीओ क्लर्क की बात कर लूं, चाहे मैं आरआरबी पीओ क्लर्क की बात कर लूं, सब में यही पढ़ना है, कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो क्यों ना, जैसे मैंने बोला, क्यों ना हम स्टार्टिंग के 4 महीने, क्योंकि एग्जाम आएंगे आपके कब, 2025 में जो कैलेंडर आता है
आएगा 16 जनवरी को। वो बताएगा आपको कि भैया पेपर है अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में। मतलब आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 9 महीने हैं। गारंटी दे रहा हूं 4 महीने के अंदर ही, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे जीए हो, इनका सिलेबस आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं बिना किसी हड़बड़ी के। सबसे पहले आपको सीखने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट। बहुत बच्चों को 4-4, 5-5, 2-2, 3-3 साल भी लग जाते हैं, पर यह भी हमें नहीं भूलना है, बहुत सारे बच्चे पहले अटेम्प्ट में ही नौकरी निकाल लेते हैं। तो ये दोनों डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। एक ने आज मेरी बात को सुनते ही, जब मैंने 2 लाइन बोली तो उन्हें लग रहा होगा अरे यार, लग रहा है 20-25 मिनट का प्रवचन बताएंगे बैंकिंग के बारे में, मैं खुद ही देख लूंगा, अपने आप ही कर लूंगा। एक ने कहा होगा नहीं नहीं यार, बोल रहे 11-12 साल का एक्सपीरियंस है, इतने सारे लोगों का सिलेक्शन करवा चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो बढ़िया मेरे काम का बता सकते हैं। तो वो चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल गया। अब जब देखने का नज़रिया बदल गया तो पढ़ने का तरीका भी बदलेगा। मैंने कहा सबके लिए सिलेबस सेम है, तो क्यों ना एक ही बार पढ़ लिया जाए। जब एक बार पढ़ लिया तो सारे एग्जाम की तैयारी हो गई। 4 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ही खत्म हो गए। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सब, जी वगैरह सब खत्म हो गए। अब क्या करो, उसके बाद धड़ाधड़ प्रैक्टिस लगाओ। भाई आप फरवरी मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। और यार 6 महीने क्या प्रैक्टिस के लिए कम है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने तो पूरे पूरे प्रैक्टिस के लिए हैं। 150 दिन किसी चीज की प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड, एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस सब आ जाएगा। लेकिन वही बात है, नेक नियत, नेक मकसद, ऑनेस्टी से पढ़ाई, बस यही चाहिए सिलेक्शन के लिए। क्यों नहीं होगा मेरे भाई? तो अगर आप मेरी आज की बात को मानकर पढ़ाई करोगे तो 4 महीने पढ़ लीजिए भैया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इज अ किंग। अगर कॉन्सेप्ट आपके 4 महीने में मजबूत हो गए तो प्री हो या मेंस हो, 4 महीने में सब पढ़ लिया। उसके बाद तो धड़ाधड़ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस यूट्यूब पर दुनिया भर की जगह पर, सब जगह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कराई जाती है। आप भी आके पढ़ सकते हैं। देख लो, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराता हूँ, दिखा देता हूँ, लाओ। अगर आपको चेक करना हो ना कि प्रैक्टिस कैसे होती है, तो डेली रात 10 बजे 10 पजल कराता हूँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रैक्टिस कराता हूँ डेली 10 बजे 10 पजल यूट्यूब पर, बैंकर्स वे इसी चैनल पर। आप जाइए, देखिए कैसे प्रैक्टिस होती है। अगर आपको मेरा लेवल देखना है, मेंस लेवल कैसे पढ़ाते हैं, तो देखो मैंने अभी संडे यानी कि कल, आज मंडे, कल संडे को ये लॉजिकल की मैराथन पढ़ाई थी 4 घंटे लगातार। मेंस की मैराथन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, देखो तो सही जाके। तो आप मेंस चाहो मेंस पढ़ो, प्री चाहो प्री पढ़ो। और अगर आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, जैसे मैंने अभी कहा, तो भैया 13 तारीख से यानी कि परसों से एक बैच स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पर, जहां पर मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं 1 PM। और सबसे पहले वही वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूं जो अभी बताया था, सिटिंग और पजल। तो 13 नवंबर 1 बजे मेरी क्लास होगी। अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं तो इस कोड का इस्तेमाल करेंगे AVP, और आपको 2799 रुपये में 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप ना केवल रीजनिंग बल्कि मैथ्स, इंग्लिश, GA सब कुछ कवर कर सकते हैं। रिकॉर्डेड फैसिलिटी अवेलेबल है, वो भी देख सकते हैं। लाइव क्लास होगी, वो भी देख सकते हैं। एक बैच नहीं, जितने भी बैचेस 18 महीने में आएंगे वो देख सकते हैं, जो अभी चल रहे होंगे वो भी देख सकते हैं, और अपनी पढ़ाई को एक अलग लेवल पर जाके ले जा सकते हैं। ठीक है भाई? तो जाइए, डेमो क्लास एक तरीके से ये यूट्यूब पर डेली होती है 10 बजे शाम, इवनिंग में, रात को मतलब। और ये लॉजिकल रीजनिंग देख सकते हो, और जो मैंने कहा था 100 रूल ऑफ सिटिंग पजल आप देख लो, एक आप बिल्कुल खुश हो जाओगे। तो अगर आपका भी है सपना कि आप तैयारी कर पाएं, 2025 में बैंकर बन पाएं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको आज से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और अगले 2 महीने में लाखों लोगों से आगे आने का तरीका मैंने अभी आपको बताया। बिल्कुल भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना है जर्नी में। जिस एनर्जी के साथ स्टार्ट कर रहे हो उसी एनर्जी के साथ आपको एंड भी करना है। तो जब स्टार्टिंग जोरदार होगी
और स्टार्टिंग टाइम के अंदर होगी। टाइम अभी बहुत है आपके पास, अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो आप आइए, अपने आप को सही समय दीजिए। और जैसे मैंने कहा कि बैंक की तैयारी करना चाहते हो और एग्ज़ाम फोड़ना चाहते हो तो सही समय पर जागना बहुत आवश्यक है। अगर आप जाग गए हैं और जागने में कामयाब हुए हैं, और हाँ, जिसे कि हर एक एग्ज़ाम की कट ऑफ भी अलग अलग जाती है, तो बच्चों को पता ही नहीं होता। कुछ एग्ज़ाम तो ऐसे जहाँ पे कट ऑफ 30, 32, 35% तक जाती है, बस एग्ज़ाम निकल गया, जॉब मिल गई आपको। मेंस लेवल की कट ऑफ 32%, 33%, 35%, मतलब 200 में से 70 नंबर लाने हैं। तो सोच कर देखिए, निकालना एग्जाम इतना टफ नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है, कंपटीशन है नो डाउट। तो अगली वीडियो अगर आप मुझसे चाहते हैं कि सर एक बार ना बैंकिंग एग्जाम के ऑल कट ऑफ बता दीजिए, बैंक एग्जाम में सर प्री के हर एग्जाम की कट ऑफ कितनी जाती है, मेंस के हर एक एग्जाम की कट ऑफ कितनी आती है, अगर आप इस वीडियो को चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका भी एक बार एनालिसिस करके आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और फ्री क्लास पढ़नी हो तो रात 10 बजे डेली मंडे टू फ्राइडे में बैंकर्स वे यूट्यूब चैनल पर मिलता हूँ। आप आइए, पढ़िए, अपने आप में फ़र्क देखिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेरा यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट है, आप मेरा नाम सर्च करो, आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा, मेंस का, प्री का, सब। पढ़िए, आगे बढ़िए, तरक्की करिए, माता पिता का नाम रोशन करिए और खुश रहिए। थैंक यू। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी, कुछ काम आएगी नहीं आपके। थैंक यू।